राजस्थान सियासी घटनाक्रम का बड़ा अपडेट। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से बैठक में सचिन पायलट ने रखी कुछ मांगे। क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, ये बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल पायलट की रखी गई मांगों पर नहीं बनी सहमति। कहा यह जा रहा है कि कोई सहमति नहीं बनी है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या कुछ हुआ बैठक में और क्या मांगे रखी गई हैं, जो जानकारी मिल रही है? देखिए, सचिन पायलट ने मुलाकात की जिसमें इस केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी मौजूद थी और राहुल गांधी जाहिर तौर पर बैठक में मौजूद थे। और सचिन पायलट ने एज ऑलवेज जो अपनी मांगे हैं, जिसमें अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। तो सूत्रों के हवाले से यही बात सामने आ रही है कि फिलहाल उनको मना कर दिया गया है कि इस किसी भी तरह की उनकी कोई मांग को माना नहीं जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि एक 3 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या बागी विधायकों को वापस पार्टी में लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो जो ये बैठक रही, जाहिर तौर पे बैठक तो हुई, लेकिन जो पिछले इतने दिनों में कांग्रेस ने खोया सचिन पायलट के इस बर्ताव की वजह से, उसको साफ करते हुए ना उनकी किसी मांगों को माना गया फिलहाल। और साथ में ये भी कहा गया कि अभी एक 3 सदस्य कमेटी होगी, जिसमें एक विधायक भी होंगे, सीनियर मेंबर्स भी होंगे, और वो तमाम लोगों से विचार विमर्श करेंगे, उन 102 लोगों से जो अपने लंबे समय से जिन्होंने कारावास की तरफ एक बाड़ेबंदी में रहे, तो उन सभी से बातचीत करने के बाद इन बागी विधायकों को वापस लेने या न लेने पे फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीजें 14 से पहले होनी चाहिए, क्योंकि 14 को फ्लोर टेस्ट है। लेकिन ऐसे में सचिन पायलट की जो ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वो जो बैठक थी, उसमें फिलहाल उनकी मांगों को नकारा गया है। और साथ में अभी ये भी साफ कर दिया गया है कि जो अब लोग वापस आना चाहते हैं, उसके लिए फिलहाल फैसला लिया जाएगा। 3 सदस्य कमेटी होगी, वो चर्चा करके ही आगे कोई भी फैसला लेंगे। बैठक काफी लंबे समय चली, क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया गया, इन सारी बातों पर सचिन पायलट ने अपना पक्ष रखा। लेकिन वहीं जो कांग्रेस के आला नेता थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि इससे आपने खुद का और साथ साथ में उस पार्टी का जिसने आपको क्या कुछ दिया, वो पक्ष रखा कि उन्होंने क्या क्या आप इस पार्टी ने आपको आप जो आज हो, वो सब कुछ दिया जिससे आपने उस पार्टी के साथ ऐसा दगा किया। इन तमाम बातों के बाद अब ये डिसाइड हुआ है कि पहले 3 सदस्य कमेटी होगी और कमेटी ही आगे कोई फैसला लेगी। आदित्य, आपने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी जो इस पर फैसला लेगी, इस कमेटी में कौन कौन होंगे, कौन कौन से वो नाम है, कोई जानकारी? देखिए, ये फिलहाल केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी से विचार विमर्श करने के बाद सदस्य बनाएंगे। अविनाश पांडे की प्रभारी हैं, उनसे भी चर्चा की का फैसला या अनाउंसमेंट होगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी चर्चा ये बार ये बात हो रही थी कि सचिन पायलट जब मुलाकात करेंगे तो क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल दो टूक राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया है कि आपकी कोई भी शर्तें, और खास तौर पे ऐसी शर्त जिसमें आप मुख्यमंत्री पद पर कोई कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। और ऐसे में घर वापसी को लेकर भी अभी फिलहाल जो बाकी के परिवार के सदस्य हैं, उनसे चर्चा करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अदिति, लेकिन होगा क्या अब? सचिन पायलट की तरफ से क्या किया जाएगा? और क्योंकि आपने कहा कि वेट एंड वॉच की स्थिति में कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस वक्त हैं। अलकमान की तरफ से हालांकि जो मांगे रखी गई थी उनको मानने से इनकार कर दिया गया, लेकिन अभी इंतजार की घड़ी है कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए, क्योंकि 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है वो क्या फैसला करती है, वो और भी महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पे देखिए, अब जब ये मुलाकात हुई, पहले तो वो फोन ही नहीं उठा रहे थे किसी का। अब उन्होंने आगे बढ़ के ये मुलाकात की, तो मुलाकात करने के बाद उससे ये मुलाकात भी इसलिए हुई क्योंकि प्रेशर बिल्डिंग थी विधायकों का। इतने विधायक जो बाड़ेबंदी में कुछ समय माने सर रहे, जगह बदल दी गई, वो कह रहे थे कि हमारा भविष्य क्या है, हम आज जनप्रतिनिधि इस वजह से इसलिए बने हैं कि हम बाड़े में रहें, और बाड़े में रहें तो आगे हमारा भविष्य क्या है। उसके बाद वो खुद ही संपर्क में आए कांग्रेस के आला नेताओं से, और उनको समझाया गया कि ये कांग्रेस पार्टी है, पार्टी के साथ, पार्टी एक पेड़ की तरह है, अगर पेड़ से तना टूट जाए तो फिर वो तना केवल मुरझाता है, सूखता है। तो ऐसे में उन सभी लोगों का सवाल था सचिन पायलट से, और शायद उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सचिन पायलट एक बार मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी से। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद राहुल गांधी अब किसी भी शर्त को मानने की स्थिति में नहीं है, और ऐसे में अब वेट एंड वॉच किया जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इस तमाम चीजों पर
उम्मीद यही है कि जल्द ही गहलोत साहब भी अपना कोई वक्तव्य देंगे कि पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो 102 विधायक हैं कि क्या वो चाहते हैं कि वो 19 लोग वापस आए। अगर आए तो फिर उन सबसे विचार विमर्श होगा। तो ये सारे बातों पर अभी अगले 24 घंटे में बड़े बदलाव, बड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो वो क्या कुछ होता है ये देखना होगा। पर देखिए, हो सकता है कि इतनी सब बातचीत है तो उनको वापस ले लिया जाए, लेकिन सारी चीजें यही होंगी कि उनको ये बार बार जताया जाएगा कि आपकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में अगले 3.5 साल किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो, तभी आपको वापस लिया जाएगा। बिल्कुल, डिप्टी सीएम रहते हुए जो बगावती तेवर दिखाए, उसके बाद ही सियासी संकट कहीं ना कहीं राजस्थान में आया। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। और ये बड़ी खबर है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी ये साफ तौर से कर दिया गया, राहुल गांधी की तरफ से कहें या फिर अलकमान की तरफ से कहें, कि जो आपकी मांगे हैं उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि तमाम बातें पहले से ही निकल कर सामने आ रही थी। जिसकी नाराजगी थी सचिन पायलट की, वो साफ तौर से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से और उनके बर्ताव को लेकर भी वो कई दफा कह चुके थे। और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इतर होकर अगर मांगे होंगी तो उनको सुन लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई सहमति या फिर कोई मांग उनकी जो भी है वो मानी नहीं जाएगी। इसको लेकर ही लगातार कहा जा रहा है कि हालांकि अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं, संभावनाएं बाकी है, कुछ भी हो सकता है, सियासत संभावनाओं का खेल है।